तो चलिए बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की, ओशिनोग्राफी की। और आपके ओशियन टाइड्स का यहाँ पे टॉपिक है पहला ही, और ये लेक्चर सीरीज रहेगी आपकी पूरी ओशिनोग्राफी की, और सारे ज्योग्राफी की सीरीज आने वाली है आपकी नेक्स्ट 1 महीने तक, जिसमें हम पूरी ज्योग्राफी कवर करेंगे। तो देखो, जो राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आपका होता है, उसको टाइड्स बोलते हैं। टाइड्स आपने देखी होंगी, जो आपकी वेव्स आती हैं, ठीक है, ये सारी आपकी वेव्स है, ये ऐसे ही काम करती है, ठीक है, आपने देखी होंगी हमेशा समंदर के आसपास। जो राइज ऑफ सी वाटर है और उसका मूवमेंट है टुवर्ड द सी, आपने हाई टाइड्स भी देखी होंगी, जो आपकी काम करती है। लेट्स से आपका समंदर है और उसकी तरफ जा रही है, तो वे आपकी हाई टाइड्स होती है, ठीक है, हाई वाटर लेवल जिनमें है। अब ये टकरा के वापस भी आती है, ठीक है, टकरा के अब क्या है, वापस भी जा रही है, तो उस चीज को क्या बोलते हो आप? लो टाइड्स बोलते हो। लो टाइड्स आपकी वहीं से काम कर रही है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे ओशन टाइड्स लिखे, हाउ ओशन टाइड वर्क, तो जनरली देखो आपका फ्रीक्वेंसी होती है जो आपका यहाँ पे काम करती है, उसी के बेसिस पे आपकी जो ओशन टाइड्स है वो आपकी देखी जाती है। जैसे आपका ये हाई टाइड होगी, ये सन आपका मून आ गया, ये आपकी लो टाइड्स होगी, जो ऊपर की तरफ पानी आपका टकराता है। हाई टाइड आपका टकरा के वापस बेसिकली जा रहा है, वो चीज़ आपकी यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। एक चीज़ आ गई, अब ये दोनों हमने चीज़ें समझ ली। अब यहाँ पे क्या आपका डिफरेंस बिटवीन द हाई टाइड और लो टाइड, वो चीज़ क्या बोल जाती है आपकी, उस चीज़ को आप क्या बोलोगे? तो अगर हम ये सर्च करें कि वो से टाइडल रेंज होती क्या है, देखो सिंपल सी बात है, पूरा विजुअल से देखेंगे चीज़ें। तो टाइडल रेंज आपकी होती क्या है इसी चीज़ में, तो देखो टाइडल रेंज आपकी सिंपल सी दिखाई जा रही है यहाँ पे। तो आपका ये फ्लड का कंट्रोल है पूरा का पूरा। ये आपकी लो टाइड आई, आगे की तरफ ये मान ले पानी आपका गिरा और वापस गया, तो इनके बीच की जो रेंज है ना, ये तो इतनी ऊंची तो आपकी हाई टाइड उठी। जैसे अगर मैं इसको देखूं, लेट्स से आपकी इतनी ऊंची ये हाई टाइड गई, यहां से लेके यहां तक ये हाई टाइड गई आपकी, ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपकी हाई टाइड गई, और आपकी जो लो टाइड है यहां तक गई जब पानी आपका पीछे की तरफ सरक गया। तो इसके बीच का जो एरिया होगा ना, ये यहाँ का, इस चीज को आप बोलोगे टाइड की रेंज। वो से मेरी रेंज है, जैसे होता है ना लोवेस्ट और हाईएस्ट, वो चीज आपकी टाइड रेंज बोली जाती है। इसी तरह से आप बेसिकली यहाँ पे टाइड रेंज अपनी डिफाइन करोगे, ठीक है। वो आपकी पर्टिकुलर टाइड रेंज आ गई जो आपकी यहाँ पे शो होती है। अब हमने ये देखा कि वो टाइड रेंज आ गई, सारी चीज आपकी। अब जो लो टाइड रेंज है, हाई टाइड रखकर होती है, तो सिमिलर लेस हाई होती है, तो ये चीज आपकी लेस डीप जो आपका देखा जाता है। अब जो डिस्टेंस है आपका सन और मून के बीच का, ठीक है, उस चीज को आप क्या बोलोगे? जो आपका एपोजी है या बेसिक बाकी सारी चीजें हैं, वो कैसे आती हैं? तो देखो, अगर हम एपोजी वाला डिस्टेंस देखें, तो जनरली आपका एपोजी और पेरिजी होती कैसे है? ये आपका सन है बीच में, 2 जुलाई सबसे बड़ा दिन बोला जाता है, जनवरी 2 छोटा दिन होता है, इस हिसाब से चीज आती है आपकी। जो सन से ज्यादा दूर का डिस्टेंस है ना, मतलब आपका ज्यादा वाला, तो वो चीज आपकी यहाँ पे जो आपका फार्दर डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका सन आ गया, ठीक है, ये आपका यहाँ पे मून आ गया, या मून का ऑर्बिट हो गया, जो भी है। यहाँ से आपका जो डिस्टेंस है वो आपका फार्दर, बहुत ज्यादा वाला डिस्टेंस है, वो चीज आपकी देखी जाती है अपोजी। और जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो चीज बोली जाती है आपकी पेरोजी, जो आपका काम करती है। जो हाई टाइड्स इन द वर्ल्ड अक्कर इन द बे ऑफ फुंडी, नोआ, हाई टाइड्स वहां पे सबसे ज्यादा होती है। जैसे आप फुंडी की अगर टाइड्स देखोगे, जैसे अगर हम यहाँ पे हाई टाइड्स इन फुंडी देखें, हाई टाइड्स इन फुंडी क्या रहेंगे आपकी, क्या बोलते हो आप? तो आपकी फुंडी में इतनी ऊंची ऊंची आपकी टाइड्स आती है, ठीक है, बे ऑफ फुंडी जो आपका देखा जाता है। और इसी में आपका ये यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दे रखा है आपका, नोवा स्कोटिया है, 36 फीट 40 फीट की 40 फीट तक की टाइड्स होती है यहाँ पे। 40 फीट कितना बड़ा होता है। अब जो ओरिजिन है टाइड्स का ओशियंस में, वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ सन एंड मून के हिसाब से काम करता है। जो फैक्टर कंट्रोल करते हैं टाइडल फिनोमिना को, क्लासिफाई होते हैं 2 कैटेगरी में। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्सेस अर्थ और मून के बीच में जो होती है, अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है अर्थ और मून के बीच में, वो 2.7 टाइम्स होती है कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सन, ठीक है।
आपकी जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है मून और सन के बीच में, वो आपकी 2.7 टाइम ज्यादा होती है। अब जैसे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में देखता हूँ यहाँ पे कितनी आ गई आपकी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आपकी होगी यहाँ पे ये, आपका एक टाइमिंग का फॉर्मूला आपका देखा जाता है। जैसे ये है आपकी जो आपका अर्थ है, ये मून है, ग्रेविटी इस पे पड़ेगी हाई टाइड की, मून यहाँ पे आपका छोटा है, अर्थ बड़ी है, तो ये सिंपल सी बात है, आपका अट्रैक्शन यहाँ पे पड़ रही है। तो ये चीज आपकी इस हिसाब से यहाँ पे देखी जाएगी, ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है ना इसका क्योंकि छोटा है, तो वो चीज यहाँ पे देखी जाती है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसी तरह जो वर्क करती है रोटेटिंग सरफेस ऑफ द अर्थ, जो आपका सरफेस है उसी हिसाब से आपके काम करती है। जो आपकी पीरियडिसिटी है टाइडल फिनोमिनास की, वो क्लासिफाई की जाती है दो चीजों में, आपका डियूनल टाइडल साइकिल और मंथली टाइडल साइकिल। डियूनल क्या रहता है, ये पीरियडिसिटी रहती है आपकी 24 घंटे और 52 मिनट की, ठीक है। एवरेज हर एक्सपीरियंस टाइड आपकी ट्वाइस अ डे, हर प्लेस पे जो आपकी हाई टाइड है 2 बार देखी जाती है दिन में। जो ईच डे टाइड है आपकी डिले होती है 26 मिनट से, हर दिन जो आपकी टाइड है 26 मिनट से डिले होती है, क्योंकि मून भी वहां पे रोटेट कर रहा है एक्सिस पे, और जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ उसी हिसाब से। जो हाई टाइड है आपका सेंटर में, वो 24 घंटे 52 मिनट के बाद आती है अंडर द मून, और इसी टाइम पे दूसरी टाइड भी आती है, मतलब एक टाइड आई आपकी 24 घंटे 52 मिनट में, उसी टाइम पे दूसरी आएगी, ठीक है। और जो अपोजिट साइड है आपका टाइड सेंटर्स का, वो आपका 12 घंटे 26 मिनट के हिसाब से होता है, मतलब टोटल साइकिल 24 घंटे का होता है, 12 घंटे 26 मिनट में एक एक टाइड आती रहती है। अब ये ड्यूरनल टाइडल साइकिल क्या होता है, देखो जो हाई सेंटर है आपका, इसी चीज को बोलते हैं, जो हाई टाइड है वो आपका एक्सपीरियंस करता है एक लो टाइड का, जो आपका T+6 hours 30 minutes है, ये चीज यहाँ पे देखी जाती है। जैसे आपका टी डे हो गया और इसमें 6 hours और 13 minutes है, ये आपने डाल दी, जो टाइड सेंटर है परपेंडिकुलर होता है मून में, और जो नेट फोर्स होती है टाइड सेंटर में वो आपकी 0 होती है। जो टाइड सेंटर है आपका परपेंडिकुलर होता है मून में, और इसी हिसाब से जो आपकी फोर्स है टाइड सेंटर में आपकी 0 यहाँ पे देखी जाती है। एक हाई टाइड है आपकी T+12 hours 26 मिनट, वो चीज भी यहाँ पे एक्सपीरियंस करता है। जो लो टाइड है आपकी T+18 hours 39 मिनट्स, वो भी आपकी देखी जाती है। और जो दूसरी हाई टाइड है वो 24 घंटे के बाद होती है। जो दो हाई टाइड हैं और दो ईबी टाइड्स हैं, वो एक्सपीरियंस करती है आपकी हर प्लेस पे अर्थ के सरफेस में विद इन द 24 आवर्स, ये चीज यहाँ पे देखी जाती है, ठीक है। आपकी टाइप ऑफ टाइड्स कैसे हो रही है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका अर्थ है, नॉर्थ पोल में एक टाइड उठी, 6 घंटे बाद आपका यहाँ पे इतना इफेक्ट पड़ेगा, 12 घंटे बाद इतना पड़ेगा, 18 के बाद इतना पड़ रहा है, 24 और आपका 24 घंटे 50 मिनट के बाद इतना इफेक्ट पड़ रहा है। एक सोलर डे है और एक लोनार डे है, उसी हिसाब से सारी चीज आपकी काम कर रही है। अब जो टाइप ऑफ टाइड्स के, डायबोर्नल टाइडल साइकिल क्या चीज यहाँ पे बोली जाती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून की वो मैक्सिमम होती है अर्थ के सरफेस पे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी मून की वो मैक्सिमम होती है अर्थ के सरफेस पे, जो मून के हिसाब से देखती है, और जो मिनिमम होती है अपोजिट साइड ऑफ अर्थ में। जो वाटर है अर्थ का सरफेस का, वो अट्रैक्ट होता है मून से और पुल करता है हाई टाइड्स को। हाई टाइड क्या है आपका अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ में भी होती है, ठीक है। हाई टाइड आपके अपोजिट साइड ऑफ अर्थ में होंगी, और ये जो कॉन्टिनेंटल फोर्स आपकी आउटवर्ड बग लेके आएगी वाटर का। ये अर्थ है आपकी सिंपल सी है, ये मून है, ये टाइडल बर्ग आ गया आपका, क्योंकि अपोजिट फोर्स में भी अगर आपकी टाइड यहाँ पे जा रही है, तो जैसे टाइडल बर्ग को अगर हम बात करें तो होता क्या है, सिंपल सी बात है, हम एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को कि वो सी सिंपल सी बात आप देखोगे क्या, जैसे टाइडल बर्ग, ठीक है, टाइडल बल्ज, तो आपने क्या किया, मून का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मून का है, ये मून का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ की तरफ पुल किया, इससे पीछे की तरफ जो आया ना, और उसकी वजह से पानी गिरेगा, उसको बल्ज बोलते हैं, ठीक है। जो इफेक्ट है ग्रेविटेशनल फोर्सेस का वो यहीं से आता है आपका, और यही चीज देखी जाती है कि वो कैसे करेंगे। अब अगर इसे अंडरस्टैंड करना हो इस प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, तो आप यही देखोगे, जैसे एक आपकी टाइड एक्सपीरियंस की जा रही है 4 PM पे, हमने बोला कि 4 बजे एक टाइड आपकी एक्सपीरियंस की जा रही है, सेकंड टाइड होती है आपकी 4:26 पे, और जो नेक्स्ट टाइड है वो एक्सपीरियंस की जाती है 4:52 पे, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी हो गई।
जो मून है आपका के लोकेशन पे और जो प्लेस है आपका पी पे अर्थ के वाटर सरफेस में, वो आपका मून के अंडर आता है 4 PM पे। और जो प्लेस है आपका कंप्लीट करता है पूरा रोटेशन 24 घंटे के अंदर ओरिजिनल प्लेस पे, जिस हिसाब से आपका जो मून है वो मूव करता है एल पोजीशन में। अब जो एफ प्लेस है अर्थ के सरफेस में, वो पी प्लेस है एक्स्ट्रा डिस्टेंस के हिसाब से, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है और उसको एम पोजीशन पे वो चीज़ आपकी आप आके खड़ी हो जाती है। और पी क्या है, एक्सपीरियंस करता है आपका नेक्स्ट टाइड के हिसाब से, वो चीज़ आपकी बोली जाती है टाइप ऑफ टाइड्स। अर्थ है 52 मिनट स्पेंड करता है कवर करने के लिए पी से एफ डिस्टेंस को आपका, ठीक है। और जो मून है वो कंप्लीट करता है 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ 27 डे 7 घंटे 43 मिनट्स में। पी और एफ का डिस्टेंस है 2/55 पार्ट होता है ऑर्बिट का, और जो पी प्लेस करता है वो आपका 52 मिनट का यहाँ पे पूरा साइकिल होता है। उसी हिसाब से आपकी सारी हैं टाइड यहाँ पे देखी जाती हैं। मंथली टाइडल साइकिल भी ऐसे ही आपका डिवाइडेड होता है 2 कैटेगरीज में, स्प्रिंग टाइड और आपका नीप टाइड, ठीक है। स्प्रिंग टाइड सीधी सी क्या है ये, चलो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं आपका मंथली टाइडल साइकिल क्या होता है। इसके लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर अपडेट्स। सब्सक्राइब करो चैनल, अच्छा लगा तो।